नमस्कार दोस्तों। और बताइए, आप लोग ठीक हैं? आप लोग ठीक हैं, बस हमें यही खुशी है। आज देखिए, मैंने टाइटल में रखा है, हाथों की लकीरों पर कभी भरोसा मत करना। क्योंकि किस्मत तो उनके भी पास होती है जिनके पास हाथ नहीं होते हैं। कहीं कहीं दोस्तों देखने को मिल जाता है कि सचमुच में कभी कभी आम इंसान, हम ही लोग कामयाब नहीं हो पाते और वो लोग कामयाब हो जाते हैं जिनके पास कभी पैर नहीं, मैंने देखा है, और हाथ में ही। जैसे अगर शरीर का एक भी हिस्सा कट जाए तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। अगर मतलब सोचा जाए तो बहुत लोग सोचते भी हैं, और बहुत लोग सोचते हैं नहीं, हमारा शरीर का अंग कटा है पर मेरा मन नहीं कटा है। बहुत लोग ये सोच के आगे बढ़ जाते हैं। बहुत लोग जो नाकामयाब होते हैं वो सोच के पीछे ही रह जाते हैं कि नहीं, चलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा होता है। मैं बता रही हूँ, मैं एक बार जब जब मैं इंटर का एग्ज़ाम दे रही थी तो फिर मैंने देखा कि मतलब वो फैजाबाद से उसका सेंटर आया था हमारे स्कूल में, यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। वो लड़की, उसके पास हाथ नहीं थे और वो छोटी प्रजाति की थी, मतलब बावनी सी थी लड़की। तो मैंने देखा वो पैर से लिख रही थी और सच में वो मुझसे फास्ट लिख ली। अब मैं बैठी रही। वो 3 घंटा पहले होने के 3 घंटा पूरा भी नहीं हुआ कि उसका पूरा पेपर हल हो गया। और हम लोग सोच रहे, विचार कर रहे हैं क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या सही जाएगा क्या गलत। जो पढ़ाई किया हो तो मतलब कर ही लेगा, लेकिन जो थोड़ा भी लापरवाही बरता है तो एग्ज़ाम के समय में तो पता चल ही जाता है। तो फिर मैंने देखा कि वो लड़की कितना फास्ट, फिर मैं कही कि ये मुझसे बेटर है। देखो, ये बेचारी, इसके पास हाथ भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे ज़्यादा, मुझसे जल्दी ये पेपर हल कर ली, कितना अच्छी है, अपने मन में सोचती रही। फिर उसका जब पेपर हल हो गया पूरा, तो एग्ज़ाम जब 3 घंटे पूरे हो गए तो कॉपी जमा हो गई। तो मैंने देखा कि उसका भाई आया और गोद में बैठा के ले गया, कार में बैठाया और लेके गया घर। फिर दूसरे दिन भी जब पेपर देने आई तो मैं यही देख रही हूँ कि वो पेपर मिलते ही पढ़े, पूरा पेपर एक बार पढ़ ली और उसके बाद पूरा उसका चालू हो जाता था। एक ही घंटे में पूरा पेपर हल कर देती थी। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि चलो इससे कुछ बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, इससे कुछ दोस्ती वगैरह के लिए हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी लड़की है, इससे हमें कुछ तो सीख मिलेगा ही। तो जब मैंने उसके तरफ हाथ बढ़ाया तो फ़िलहाल उसने भी दोस्ती किया मुझसे। तो मैंने उसका नंबर लिया। मैं कही चलो बात करेंगे, मिलते जुलते रहेंगे। आप बहुत अच्छी हो, आप ग्रेट हो, आप मतलब एक सबको मिसाल हो सीख देने के लिए कि देखिए आप कर सकती हैं और हम लोग नहीं हल कर पा रहे हैं 1 घंटे में पेपर, जो कि दोनों हाथ है, दोनों पैर है, सब कुछ है। लेकिन वही है कि शायद जो आपके पास भगवान ने दिया है वो हम लोगों को नहीं दिया है, यही बात होगी। तो कहा नहीं सिस्टर, ऐसी बात नहीं है। वही है कि हमारा हाथ कटा है पर हमारा दिल और मन दिमाग थोड़ी न कटा है कि हम कमज़ोर बैठ जाएंगे। हम कहीं देखो ये कितनी मतलब इसकी बातें कितनी ऊंची है। तो फिर जब पूरा पेपर ख़त्म हो गया तो मैंने देखा कि जब रिजल्ट आया उसके पास मैंने फ़ोन किया तो वो सच में वो लड़की मतलब इतने अच्छे नंबर से पास हुई थी, फर्स्ट डिवीज़न। तो फिर उसी दिन से मैं ये बात सोचती रही कि हुनर सबके अंदर होता है। हुनर तो सबके अंदर होता है, लेकिन वही है कि कोई पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता है, कोई देर से भी पहचानता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो किसी हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण देखने को मिलेगा, लेकिन इंसान अपने गुण को झांक कर देखता नहीं है, इसीलिए पीछे रह जाता है। किसी को देखोगे तो किसी को हंसाने में सक्षम है, किसी को देखेंगे आप तो काम करने में फास्ट है, कोई पढ़ने में फास्ट है, कोई कॉमेडियन में फास्ट है।
गुण भगवान एक नहीं एक सबके अंदर देते हैं। किसी के अंदर खूबसूरती का ही गुण दे देते हैं भगवान, ये भी एक कला है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को कुछ देते नहीं है, देते ज़रूर हैं। हम लोग कभी कभी कह देते भगवान हमें कुछ नहीं दिए, बस क्या दिए, कुछ नहीं दिए, खूबसूरती भी नहीं दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान बहुत बड़ी चीज़ दी है जो हम लोग खोज नहीं पाते हैं। अगर हम लोग खोज लें तो उसी से आगे चले जाएंगे, कभी नहीं अपने आप को रोक पाएंगे। लेकिन आलस में लीन हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बस क्या, अगर कोई गांव में महात्मा आ गया, कोई संत आ गया, प्लीज़ बाबा जी प्लीज़ मेरा हाथ देख लीजिए, प्लीज़ मेरे हाथ में क्या है, कुछ तो बताइए, पैसा ऐसा है। अगर पंडित जी बता दिए, अरे भगवान आपके हाथ में तो राजयोग है, आप हाथ छुपा करके रखिए, बहुत पैसे वाली हैं आप। बहुत पंडित आते हैं, आपकी हाथ की जो ये रेखा है कोठरी खुली हुई है, पैसे का आगमन बहुत है पर टिकता नहीं है। पंडित जी कुछ उपाय बताइए प्लीज़, पैसा सच में नहीं टिकता है। अरे पैसा टिकने वाली चीज़ है, पैसा कभी किसी को टिकता है? अगर कोई काम नहीं करेंगे, हम खाएंगे नहीं, चलो हम पहनेंगे नहीं, बच्चों को ना पढ़ाएं, तो पैसा टिका ही रहेगा ना। अगर जाहिर सा है, अगर हम अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तो पैसा तो हर एक चीज़ पैसे से ही तो होता है आज के ज़माने में। तो पैसे का आना जाना तो लगा ही रहेगा। हाँ, अगर आता है तो हमारे हुनर से, और जाता भी है तो हुनर से ही, क्योंकि उस पर हम खर्चा करेंगे तो जाएगा। तो कभी कभी देखा जाता, अगर वो बता दिया तुम्हारे हाथ में राजयोग है, राजयोग है तो कहाँ से है? जब हम कुछ करेंगे नहीं तो राजयोग मिलेगा कहाँ से, ये बताइए हमें। राजयोग के लिए तो भी हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हमें एक पंडित जी बताएं तुम्हारे हाथ में राजयोग है, तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा है, हमें पंडित जी बताए हैं, चलो पूरी ज़िंदगी थाली लेकर बैठी रहो। कभी आएगा वो दिन? नहीं आएगा कि तुम्हारे थाली में कोई खाना परोस के चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ की लकीर पर कभी भरोसा मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम कर्म करेंगे तो फल पाएंगे ज़रूर। अगर हम 100 वृक्ष लगा रहे हैं तो 1-2 वृक्ष सूखा जाएगा तो चलिए सूख जाएगा, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो और वृक्ष लगाए रहेंगे वो तो हरा भरा रहेगा ना, वो तो हमें फल देगा एक ना एक दिन। अगर हम वृक्ष लगाए ही हैं तो फल तो पक्का मिलेगा। तो वही है कि अगर हम कर्म कर रहे हैं, आज नहीं मिलेगा कल नहीं मिले, आज नहीं मिलेगा कल नहीं मिलेगा, लेकिन परसों मिलेगा पक्का है। आपने एक सुना ही होगा, कबीरदास जी लिखे हैं कि तुलसीदास जी, हमें थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद तुलसीदास जी ही लिखे हैं। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। तो जब ये पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो ये हमारे दिमाग पर क्यों नहीं पड़ सकता है? बताइए, पत्थर पर निशान सचमुच पड़ जाता है। अगर ये घर में सिलबट्टा है, डेली मसाला हम उस पर डेली मसाला बना रहे हैं, डेली का डेली, तो पक्का है सिल की जो वो होती है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती, फिर उस पर हमें धार चढ़वाना पड़ता है। तो जब सिल पर निशान पड़ जाते हैं पत्थर पे, तो हम अगर अपने ऊपर भी हम भी ध्यान देंगे तो पक्का है सब कुछ होगा। किसी चीज़ से हार मान लेने से काम नहीं होता है, ना किसी चीज़ से हार मान कर बैठना चाहिए। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम भी सोच लें हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया है, तो क्यों नहीं दिया है, दिया है, बहुत कुछ दिया है। चलो हम मानते हैं कि हमें भगवान ने, जो मैं सोच रही थी, ना हमें खूबसूरती दिए ना हमें कुछ दिए, यही मान के बैठ जाऊं तो क्या मुझे कुछ मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना, उसको हमें लाना पड़ेगा खुद से। भगवान ने दिया है बहुत बड़ी चीज़, वो इंसान सोच ही नहीं पाता है। अरे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 नेत्र है, दिमाग है। हाँ, भगवान अगर देता नहीं उसको कुछ, जिसको भगवान सब कुछ दे के सेंस देने को भूल जाता है दिमाग, मैं मानती हूँ कि भगवान उसको कुछ नहीं देता है, फिर भी उसमें भी एक ना एक कला छोड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं देने वाला तो
दानी है ही, पर हम लोग को लेने का एक तरीका नहीं होता है। तो फिर हमारी बहनें भी होती हैं, कहती हैं कि अरे यार हम थक गए, कुछ नहीं मिला, बहुत कर्म किए पर कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं होगा, होगा। कर्म करते रहिए, ये मत कहिए हम थक गए। हम अपने लिए भी कह रहे हैं, सबके लिए भी कह रहे हैं। हमारी बहनों को चुप नहीं बैठना चाहिए, न शांत बैठना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। मैं भी अब तक सोच रही थी कि हमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस एक हाउसवाइफ बनना तो फ़िलहाल कोई मामूली बात नहीं है। हाउसवाइफ बनना तो एक जो मैडम बाहर जाके काम कर रही हैं, ऑफिशियल वर्क है, उनसे भी बढ़कर है हाउसवाइफ का काम। ये तो मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैंने दोनों कर लिया है अपनी लाइफ में। तो हाउसवाइफ का काम सबसे बड़ा होता है। अब मुझे भगवान अगर कुछ नहीं दिया कि एक ही ढंग दे दिया, चलो तुम वीडियो बनाओ और बाकी बहनों को जानकारी दो, इसलिए सबके अंदर एक ना एक कला है, अपनी कला को पहचानो। मैंने देखा है कोई खाना बनाने में निपुण होती हैं हमारी बहनें, कोई मेहंदी लगाने में सक्षम होती हैं, तो कोई मैंने देखा है कोई बहन होती हैं, कोई काम होता है कितना फास्ट कर लेती, इतनी जल्दी हम कभी सोचते रह जाते हैं। तो फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सबके अंदर एक ना एक कला होती है। उस कला को अगर हम पहचान लेंगे तो ज़रूर आगे जाएंगे। और सबको कला बांटने का हमारा भी एक हक है, अधिकार है। इस कला को अपने अंदर मत रखो, सबको दिखाओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। जो भी गलती हुई होगी हमें माफ़ करना, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। माफ़ करने का काम इंसान का ही होता है। आप लोगों का काम है माफ़ करना, और हमारा भी काम है गलती को सुधारना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।